अगर आप भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो देखिए ये मई और जून जुलाई ये ऐसे महीने होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। तो आपको अलर्ट मोड पर आ जाना है, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। जहाँ से भी वैकेंसी आए वहाँ पर अप्लाई करना है आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि भाई कि मेरे आसपास में जब वैकेंसी आएगी, मेरे स्टेट में जब वैकेंसी आएगी तब मैं अप्लाई करूंगा, तो भाई रह जाओगे पीछे। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां से भी मौका मिल रहा है वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई हैं, जी हाँ बिल्कुल आई हुई हैं, और किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह की जो वैकेंसीज वगैरह हैं और इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहें। और आपको भी वक्त रहते हुए अपडेट मिल जाएगी अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर देंगे तब, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है और यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें क्या दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश है जिसमें वैकेंसी है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है। इसके अलावा और भी कई सारी वैकेंसी हैं। ये तो जो सब्जेक्ट सामने आ गए वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा और भी हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च असिस्टेंट दोनों की वैकेंसी निकली हुई है, और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की भी वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, तो ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी रहती है, रिसर्च असिस्टेंट की और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की। इसके बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा, और शर्त यही है कि वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, सारी बातें क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। आपकी जो सैलरी होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो 52,000 पर मंथ की सैलरी होने वाली है। ये फिक्स्ड सैलरी आपकी होने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें वैकेंसी निकली है। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है ना। और जनरल में भी अच्छी खासी वैकेंसी, तो अदर स्टेट वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करें मास्टर डिग्री में, तो देखिए कम से कम 55% एटलीस्ट आपके होने चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। वहीं अगर आप देखें तो इसके अलावा, ये तो मास्टर डिग्री से रिलेटेड बात हो गई, आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए, या फिर आपके पास सेट होना चाहिए जो स्टेट लेवल का होता है, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। देखिए नेट और सेट से वो लोग एग्जेम्प्टेड हैं जिनके पास 2009 से पहले की पीएचडी है। अदरवाइज नेट कंपलसरी है, नेट होना ही चाहिए। वो लोग एग्जेम्प्टेड हैं जिन लोगों की पीएचडी, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वाला क्लॉज आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी, ये लोग एग्जेम्प्टेड में आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर आप पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी पीएचडी रेगुलर बेसिस की होनी चाहिए। आपकी पीएचडी को कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने चेक किया हो, ये एक बात हो गई इंपॉर्टेंट। वहीं पर आपका जो ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आपने कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हों यूजीसी के केयर लिस्टेड जर्नल में, और कम से कम एक तो रेफर्ड जर्नल के अंदर होना चाहिए यूजीसी के, ठीक है ना। और वही जो पेपर आपने जो पब्लिश कराए हैं वो आपने प्रेजेंट भी किए हों, कहाँ पर, कॉन्फ्रेंसिस के अंदर और सेमिनार के अंदर, ठीक है ना। कौन सी कॉन्फ्रेंसेस, जो कि यूजीसी के सपोर्टेड होती हैं, फंडेड होती हैं, स्पॉन्सर्ड हम कह सकते हैं, या फिर आईसीएसएसआर, जो कि सोशल साइंस का जितना भी रिसर्च फील्ड में जो फंडिंग होती है वो आईसीएसएसआर करता है, और साइंस फील्ड में ये करता है सीएसआईआर, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। चलिए, एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा ये मैंने आपको दोनों पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए हैं। अब ये हम बात करें तो इसके अलावा देखिए, और यहाँ पर हाँ, अभी यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका एपीआई स्कोर चेक होगा, एपीआई स्कोर, एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्लस आपका इंटरव्यू होगा।
फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, और आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो एपीआई स्कोर के बेसिस पर होगी। एपीआई स्कोर के बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फाइनल सिलेक्शन आपका होगा इंटरव्यू के बेसिस पर। एक बात तो ये हो गई। चलिए यहां पर ये देख लेते हैं कि एपीआई स्कोर कैसे निकाला जाता है। तो अगर हम बात करें स्नातक, स्नातक का मतलब होता है यूजी लेवल पर। यूजी लेवल पर अगर आपके 80% थे या उससे ज्यादा थे तो 15 नंबर आपको यहां से मिल जाते हैं। 60 और 80 के बीच में थे तो 13 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ रही है आपको। इसी तरीके से अगर 55 और 60 के बीच में आपकी परसेंटेज थी तो उसमें 10 नंबर मिल जाते हैं। तो ये समझने वाले पॉइंट हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्नातकोत्तर मतलब पीजी, आपने एमए करा है, एमएससी करा है, एमटेक करा है, उसकी बात हो रही है। तो इसमें 80% या उससे ज्यादा आपकी परसेंटेज थी तो उसमें 25 नंबर आपको यहां से भी मिल जाएंगे। अगर 60 और 80 के बीच में तो 23 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये समझते चले जाइए। अगर आपने एमफिल कर रखा है तो एमफिल में आपकी अगर 60% से ऊपर थी, 60% से ऊपर थी तो उसमें आपको 7 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो 7 नंबर जेआरएफ के मिलते हैं। और आपने नेट खाली क्वालिफाई कर रखा, ओनली नेट कर रखा तो 5 नंबर। और अगर आपने सेट क्वालिफाई कर रखा तो 3 नंबर इसके भी मिल जाते हैं। शोध प्रकाशन मतलब रिसर्च पब्लिकेशन, अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन कराया है और वो भी यूजीसी के द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में, मतलब केयर लिस्टेड जर्नल के अंदर, तो आपको हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम आपको 10 नंबर यहां से भी गेन कर सकते हैं। और आपने अगर कहीं पर पढ़ाया है, शिक्षण करा है, या फिर पोस्ट डॉक्टरल आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए आपको 2 अंक प्राप्त होते हैं। मैक्सिमम 10 नंबर यहां से भी आपको मिल सकते हैं। पुरस्कार, अगर आपको अवार्ड वगैरह मिले हैं अंतरराष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर के, तो उसमें 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। अगर आपको राज्य स्तर के आपके पास अवार्ड वगैरह हैं तो 2 नंबर आपको यहां से भी मिल जाएंगे। तो ये समझने वाला पॉइंट है। अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखे हैं तो आपको 30 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये समझने वाला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। और ये मैं आपको कहां से बता रहा हूं, तो ये भाई ये मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको समझा रहा हूं। जेआरएफ नेट अगर आपके पास तीनों हैं, जेआरएफ भी है, नेट भी है, सेट भी है, तब भी आपको 7 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास अवार्ड श्रेणी के अधिकतम अंक कितने मिल सकते हैं, अगर आपने अवार्ड कहीं से हासिल कर रखे हैं, तो जैसे नेशनल है, इंटरनेशनल है, या फिर स्टेट लेवल, तो उसमें भी 3 नंबर से ज्यादा आपको नहीं मिल सकते। शैक्षणिक प्राप्तांक मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आपको यहां पर 80 नंबर मिलेंगे। शोध प्रकाशन मतलब रिसर्च पब्लिकेशन के 10 नंबर मिलेंगे। शिक्षण अनुभव, आपने कहीं पर पढ़ाया है, एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। आपका एपीआई स्कोर जो कैलकुलेट होगा वो होगा इसमें से 100 में से, तो 100 में से एटलीस्ट आपके 55 तो आने ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो कि जनरल कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपकी 50 भी आ रहे हैं एपीआई स्कोर में तो भी आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। आप हमसे अगर राय लेना चाहते हैं कि आपका स्कोर कितना है, अगर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना एपीआई स्कोर जरूर से बताना कैलकुलेट करके, ठीक है ना। अभी इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो बीसीए वालों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, जो कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होती हैं, तो यहाँ पर 3 वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 3 वैकेंसी है, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब अगर आप साइबर सिक्योरिटी, जो कि साइंस का ही एक पार्ट है आप कह सकते हैं, तो इसमें 4 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के में पढ़ाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसमें 3 वैकेंसी हैं। और अगर आप सोशल वर्क मतलब एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू वालों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें 1 वैकेंसी है। और ओपन का मतलब है यहाँ पर जनरल वैकेंसी, मतलब यूआर कैंडिडेट ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो कॉमर्स में कितनी वैकेंसी है, तो जी कॉमर्स में यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो 2 वैकेंसी हैं। और इंग्लिश में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। और गुजराती के अंदर 3 हैं। हिंदी के अंदर यहाँ पर 3 वैकेंसी दे रखी हैं। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं हिंदू स्टडीज़ के अंदर अब 1 वैकेंसी है। और हिस्ट्री के अंदर टोटल 2 वैकेंसी हैं। इंडियन नॉलेज के अंदर 2 वैकेंसी हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बीलिव और एमलिव वालों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें 2 वैकेंसी हैं आपकी। और मैनेजमेंट जो एमबीए वगैरह का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें 4 वैकेंसी हैं।
और 2 वैकेंसी आपकी हैं डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं और इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। संस्कृत के अंदर 1 वैकेंसी है। वहीं पर अगर हम देखें सोशियोलॉजी तो 4 वैकेंसी आई हुई हैं और इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन के अंदर यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसी हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ये देखिएगा टीचिंग एजुकेशन, तो टीचिंग एजुकेशन में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इंडियन नॉलेज के अंदर 1 वैकेंसी है। संस्कृत के अंदर 2 वैकेंसी हैं। सोशल वर्क के अंदर 3 वैकेंसी हैं और हिंदू स्टडीज़ के अंदर 2 वैकेंसी हैं। हिस्ट्री के अंदर 2 वैकेंसी हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से ये वैकेंसी दे रखी हैं और आपको मैं थोड़ी सी और दिखाता हूँ। नीचे आ जाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो मैं आपको शुरू में बता रहा था ना, ये जो रिसर्च असिस्टेंट होते हैं और रिसर्च एसोसिएट होते हैं और फील्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं। तो रिसर्च एसोसिएट की 2 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आप इसकी सैलरी देख सकते हैं, तो 47,000 रुपये सैलरी है पर मंथ की। और रिसर्च असिस्टेंट की आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं, 37,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी हैं और ये जो होती है ना, ये भी मतलब, और ये दोनों फील्ड इन्वेस्टिगेटर और रिसर्च असिस्टेंट ये एंट्री लेवल की होती है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी ये आपको इस पोजीशन पर रख लेंगे अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है तो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ये देख लेते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपको पता होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। यहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है और ये जो वैकेंसी है ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, लेकिन सैलरी अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं। है तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेकिन सैलरी आपको इतनी प्रोवाइड करा रहे हैं पर मंथ की, ठीक है ना। तो काफ़ी मतलब अच्छी सैलरी है, शुरुआत के लिए बढ़िया है, बिल्कुल अप्लाई करिएगा। और इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो ये दे रखी हैं, जैसे कि लास्ट डेट है इसकी 12/6/2026, जून की 12 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं और हार्ड कॉपी जो इसकी सबमिट करनी है वो आपको 17 तारीख तक कर देनी है जून की, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए और जो इसमें पॉइंट है, जैसे कि देखिए, कैंडिडेट इफ इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू विल हैव टू कम एट देयर ओन एक्सपेंसेस। आपको TADA नहीं मिलेगा, आपको अपने एक्सपेंसेस पर जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने। और इंटरव्यू होगा कहाँ पर, तो भाई गुजरात में आपका इंटरव्यू होने वाला है। ओके, अगर हम बात करें, देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है। पॉइंट नंबर 13, इसको आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरीके से देखिए, आपको जो यहाँ पर फीस वगैरह सबमिट करनी है, तो जनरल वालों की फ़ीस है 500 रुपये और SC ST OBC वालों के लिए है 250 रुपये की फ़ीस। तो ये आप देख लेना। इसके अलावा आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो इसी वेबसाइट से करना है। वेबसाइट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। और इसके अलावा प्लीज़ राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। हाँ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर ही आपको एनवलप के ऊपर लिख देना है, ठीक है ना। आपको जाहिर सी बात है हार्ड कॉपी इसकी सबमिट करनी है, तो एनवलप के ऊपर आपको लिखना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसे सेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्या करनी है, किस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है, तो ये आप देख लेना, ये वाला एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। ओके, चलिए ये भी पॉइंट हो गया। इसके अलावा द कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू चेक रेगुलरली द वेबसाइट ऑफ द। हाँ भाई, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे रेगुलर बेसिस पर आप चेक करिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, आपको चेक करना चाहिए। देखिए, ऑल मेंशन पोस्ट आर प्योरली ऑन टेम्पररी 11 मंथ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। 11 महीने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट पर आपको रखने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपका देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड फिक्स्ड सैलरी पर मंथ, आपको फिक्स सैलरी मिलने वाली है वो भी पर मंथ के हिसाब से। नो अदर बेनिफिट और अलाउंस, इसके अलावा कोई अदर बेनिफिट्स आपको अलाउंस वगैरह नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर आर लोकेटेड ऑल ओवर द गुजरात। हाँ, ये जो देखिए जितने भी इसके सेंटर है ना वो पूरे गुजरात में फैले हुए हैं, तो आपको कहीं पर भी ये पोस्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मेन सेंटर इनका आपका अहमदाबाद में है, ठीक है ना। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो ये इन्होंने ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई है, ये वाली ईमेल आईडी, इस पर आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे, ठीक है ना। चलिए ये भी हो गया, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके अलावा हाँ, ये भी मैंने आपको समझा दिया लगभग। ये क्या है जी, ये है आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन मैंने आपको समझा दी है। हाँ, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा भाई, मैंने पहले बता दिया, API प्लस इंटरव्यू, ये आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये डिसाइड करेगा, ठीक है ना।
ओके। हाँ, अगर आप वो बनना चाहते हैं रिसर्च असिस्टेंट या फिर रिसर्च एसोसिएट बनना चाहते हैं, तो उसकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट ज़रा रुक जाइए, लास्ट वाले पॉइंट पर है। हाँ, यहाँ पर ये देखिएगा, अगर आप रिसर्च एसोसिएट बनना चाहते हैं तो देखिए ये एंट्री लेवल नहीं होता है, इसमें आपकी एक्सपीरियंस देखा जाता है रिसर्च एसोसिएट में। 47,000 रुपये तभी दे रहे हैं पर मंथ की। अब इसमें आप क्या है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस नेट होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आईटी स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, डेटा एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए। किस फील्ड में, तो देखिए फील्ड भी समझ लीजिए। प्रोजेक्ट इनका क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट है इंटीग्रेशन ऑफ द भारतीय नॉलेज सिस्टम करिकुलम इन हायर एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड है, तो बीएड वगैरह वाले या सोशल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इनकी एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेना यहाँ पर। अगर आप रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो ये एंट्री लेवल होती है, आप डायरेक्ट बन सकते हैं, इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए होता है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखिएगा, इसकी सैलरी है, ये फिक्स सैलरी है। बाकी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है और वो भी 55% के साथ, और आपके पास डेटा एनालिसिस के नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, और ये सारी चीज़ें हिंदी, इंग्लिश और गुजराती आपसे आती हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करिएगा। फील्ड इन्वेस्टिगेटर को मतलब 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सोशल साइंस के डिसिप्लिन में है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो ये देखिएगा, ये है बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, एक एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ये गुजरात की जो है सरकारी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आप जैसे ही इसकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको असाइनमेंट इस वाले सेक्शन में जाना है। कौन से वाले, इन्फॉर्मेशन कॉर्नर वाले में। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन कॉर्नर वाले सेक्शन में जाएंगे, फिर अनाउंसमेंट में जाना है। अनाउंसमेंट में जाएंगे, फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये टीचिंग एंड नॉन टीचिंग कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, अप्लाई करने के लिंक भी आपको मिल जाएगी। ये रही अप्लाई करने के लिंक। यहाँ से ये है भाई आपका कौन सा पोर्टल, सामर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल। इसी पोर्टल से फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं, और फिर उससे लॉगिन करना पड़ेगा, देन आप पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना।